तुम्हारी कहानियों को जुबानी करता एक ढंग हूं मैं। तुम्हारी ही कहानियों को जुबानी करता एक ढंग हूं मैं। नाम नील कौम लेखक शायर खुदरंग हूं मैं। जाओ माना और भी होंगे तुम्हें देखने वाले। जाओ माना और भी होंगे तुम्हें देखने वाले, मगर नजर में पाकीज़गी कौन लाएगा। जाओ माना और भी होंगे तुम्हें देखने वाले, मगर नजर में पाकीज़गी कौन लाएगा। तुम्हें गर्दन से नीचे कभी देखता नहीं, ये इश्क की शिद्दत है मेरी। तुम्हें इतना कौन चाहेगा, तुम्हें इतना कौन चाहेगा। और आजमा के किसी और की मोहब्बत देख भी लो, आजमा के किसी और की मोहब्बत देख भी लो, तो क्या होगा। तुम्हारी एक झलक के लिए जितनी दूर मैं आता हूँ, बताओ कौन आएगा। और दिल लगी को अगर तुम इश्क समझते हो, और दिल लगी को अगर तुम इश्क समझते हो, तो जाओ शौक से करो। और दिल लगी को अगर तुम इश्क समझते हो, तो जाओ शौक से करो। जब कभी भरोसा टूटे और किसी अपने की जरूरत हो, तो याद करना ये शख्स जरूर आएगा। कलमकारी एक नई सोच है और मुझे बेहद खुशी है कि मैं इस प्लेटफॉर्म के सहयोग में खड़ी हूँ। ये सिर्फ मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं चाहती हूँ कि रक्सौल के जितने भी बच्चे हैं जो कि निकलने में हिचकिचा रहे हैं, वो बाहर निकलें और आएँ इस प्लेटफॉर्म पे और अपने टैलेंट को दिखाएं। और शारदा कला केंद्र हमेशा ही कलमकारी को सपोर्ट करेगा। और नमस्ते, मैं शिखा रंजन, शारदा कला केंद्र की मैं संचालिका हूँ और आगे भी इसी प्रकार से मैं सहयोग करती जाऊँगी और कुछ नया करने की जो चाह है इन बच्चों की और हमारी, हम सब मिलकर के आगे अपने काम को और अपने आप को बढ़ाएंगे। आपका साथ चाहिए और आपका सहयोग चाहिए, तो ज़रूर भेजिए। और सारे टैलेंटेड बच्चे यहाँ पे, हमारी टीम पहुँच चुकी है एक ऐसे जगह पे जहाँ कलमकारी, ये देखिए ये कलमकारी दिखाई दे रहा है। इनमें क्या ये है कलमकारी और क्या क्या ये करते हैं, किस तरह का परफॉर्मेंस ये देते हैं, ये जानने की कोशिश थी हमारी। क्योंकि ये एरिया जो है पंकज चौक के आसपास का एरिया है। जब हम रास्ते में थे तो ये दिखाई दिया मुझे, ये बोर्ड समझ में आया कि ये कलमकारी, साथ में और भी इसके साथ शारदा करके भी मैंने पढ़ा, तो बातें मुझे कलमकारी के ऊपर ज़्यादा फोकस हुई कि आखिर ये कलमकारी करते क्या है। बच्चे हैं, छोटे छोटे ही बच्चे हैं। मेरे कैमरामैन थोड़ा अब उनको दिखाएं प्लीज़। ये हैं ये लोग जो इसमें करता धरता जो कहें, इसको चलाने वाले, इस कलमकारी को बढ़ाने वाले। और ये लेवल जो है, ये छोटे मोटे लेवल की बात नहीं है। जो मैं पहले समझा, इनसे बात करी तो पता चला ये स्टेट लेवल की बात हो रही है। स्टेट लेवल की, रक्सौल में एक छोटे से जगह पे स्टेट लेवल की बातें हुए तो मेरे दिमाग में, एक जहन में ज़रूर मेरे उतरा कि हम ज़रूर इनसे बात करें, समझे ये करते क्या है। इसी क्रम में मैं बात करता हूँ, देखते हैं। इन तीनों हैं, साथ में एक और चार बैठे हुए हैं। चारों से मैं जानने की कोशिश करता हूँ, एक एक कर जानूंगा। और जहाँ तक बातें हैं, हो सकता है कुछ बातें एक ना बताए दूसरे बताएं, सबसे समझेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो ये कलमकारी जो आप लोगों ने निकाला, ये वर्ड मुझे समझ में नहीं आया। पहले वर्ड के विषय में समझाइए। जैसे क्या होता है कि क्रांतिकारी वर्ड होता है, तो उस वर्ड से हम लोग सीखें। जैसे क्रांतिकारी वर्ड से होता है कि क्रांति लाने वाला, तो वैसे ही उससे हम लोग कलम से क्रांति लाना चाहते थे पूरे बिहार में, तो इसलिए हम लोग ने ये वर्ड यूज़ किया, कलमकारी, क्रांतिकारी से इंस्पायर होकर। तो ये कलम से, मतलब कलम से ही ये क्रांति लाने की बात हो रही है ना? बात सही है। तो ये क्या क्रांति लाएंगे आप लोग, कलम से क्या क्रांति ला लेंगे? जैसे कि बहुत बड़े फिलोसफर ने एक बात कही थी कि एजुकेशन इज़ द बिगेस्ट वेपन, जिससे हम लोग दुनिया जीत सकते हैं। अगर शिक्षा है तो उससे हम लोग दुनिया जीत सकते हैं, वो इतना बड़ा हथियार है। वैसे ही कलम है, जिससे अपना लोग टैलेंट जो लिखते हैं, जैसे शायरी, कविता, सॉन्ग्स, वो परफॉर्म करके अपना टैलेंट और अपना वर्चस्व साबित कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा लग रहा है जो पत्रकार और आप लोगों से मिलता जुलता लग रहा है, क्योंकि हम लोग भी वही कहते हैं कि कलम की ताकत से बहुत कुछ हम लोग निकाल लेंगे और बहुत कुछ आपको दिखा देंगे। कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्या बात सही है?
ये सही है। ये ओपन माइक प्लेटफॉर्म है जहाँ शायर आके शायरी कर सकते हैं, रैपर आके रैप कर सकते हैं, सिंगर आके गाना गा सकता है, और इस चीज़ को हम लोग को पूरे बिहार में लेके जाना है। तो बस आप लोग का सपोर्ट की ज़रूरत है। अरे हम लोग की सपोर्ट क्या है, ये तो हर कोई आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये काम ही ऐसा है। क्योंकि आज के समय में इस तरह की बात आती है, लोग चाहता है कि मेरे बच्चे जो है सिर्फ पढ़ाई नहीं कुछ और भी क्षेत्र में अच्छा करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई ज़रूरी हो, पढ़ाई के अलावा भी ऐसा होता है परफॉर्मेंस, अलग अलग तरह के परफॉर्मेंस। क्या क्या परफॉर्मेंस हो सकता है, थोड़ा बताइए। गायक होते हैं, कविता लिखते हैं, कुछ लोग कविता देश पे लिखते हैं, कुछ लोग कविता माँ बाप पे लिखते हैं। तो जितने लोग, कुछ लोग होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, जो ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते हैं। आजकल बिहार में मैक्सिमम घर के जो बच्चे होते हैं वो लोगों से बात नहीं करते हैं। जैसे कितने बच्चे तो गेस्ट से ही बात नहीं करते हैं, आते हैं तो वो शर्माते हैं, वो बोलने से डरते हैं। आप लोगों ने कविता किसी ने लिखा है क्या? किसी ने कविता लिखा है जो बोलने के लिए जो बात हुई है इसमें आप लोग बोले कभी? किसी ने? हाँ, लिखा हुआ है, जैसे हथियार छोड़कर कलम से चिरते हैं, कुछ आप लिखिए कुछ हम लिखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, हथियार छोड़कर कलम से लिखिए, हैं? कलम से चिरते हैं। अच्छा, कलम, हथियार छोड़कर कलम से चिरते हैं, कुछ आप लिखिए कुछ हम लिखते हैं। आप लिखिए कुछ हम लिखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कलाकारी है, और ये कलाकारी इतना आसानी से लोग नहीं सीखता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप लोग जैसे ये कलमकारी जो लेके आए, रक्सौल में बातचीत कर रहे हैं, आप लोग चाहते क्या हैं, इसको किस लेवल तक लेके जाने, आप लोग के जहन में है क्या चीज़? हम लोग को इस कलमकारी को पूरे बिहार में लेके जाना है। जैसे अभी तो फिलहाल हम लोग रक्सौल में परफॉर्मेंस करते हैं, तो अभी लॉकडाउन को लेके अभी रक्सौल में हम लोग रुके हुए हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम लोग पटना में शिफ्ट होने वाले हैं, कलमकारी को पटना में लेके जाने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल तो अभी जैसे ये फिर से मतलब बारिश वारिश का मौसम है, तो अभी हम लोग गूगल पे मीटअप करते हैं, तो इसको हम लोग को पूरे बिहार में लेके जाना है। जैसे काफ़ी बाहर जगह से मतलब सब कोई कॉन्टैक्ट करने, जैसे कानपुर हुआ, दिल्ली हुआ, यूपी साइड से सब लोग मतलब मैसेज करके बोलते हैं कि आप लोग आइए कानपुर में परफॉर्मेंस दीजिए। तो अभी तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग को अभी बिहार में कलमकारी को लेकर चलना है। बहुत दिक्कत होता होगा, क्यों देखा जाए फाइनेंशियली भी दिक्कत आती होगी, प्लस आप लोग छोटे हैं, घर वाले भी बहुत तरह से परेशान करते हो, यार ये इतना टाइम कैसे आप लोग इसको मैनेज कर पाते हैं? बहुत दिक्कत आता है। हम लोग क्या करते हैं कि अपना पॉकेट मनी जो होता है ना और सेविंग्स, वहीं यहाँ पे फंड की तरफ से यूज़ करते हैं। और घर से भी प्रॉब्लम आता है, घर का लोग बोलता है कि क्या कर रहा है, उन लोगों को तो उतना समझा नहीं पाते हैं ना, तो जब देखेंगे तभी ना जानेंगे। इसीलिए आप लोग के द्वारा हम लोग पूरे रक्सौल में दिखाना चाहते हैं कि क्या है ये। आप लोग ये चाह रहे हैं कम से कम एक्सप्लोर हो मेरी बातचीत, क्यों जो हम लोग कर रहे हैं, जो सोच समझ के कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग इतने बच्चे भी हैं। हम लोग जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और सही काम के लिए बाहर निकल रहे हैं घर से इस टाइम पे, और प्रॉपर मास्क लेके बाहर निकल रहे हैं, और कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ नया करने के लिए बाहर निकल रहे हैं। तो पेरेंट्स को भी ये सपोर्टिव होकर करना चाहिए कि बच्चे को सपोर्ट करें। और जो परफॉर्म करने आ रहे हैं हमारे इधर, उनके कितनों के परफॉर्मर, कितनों के पेरेंट्स रोक रहे हैं परफॉर्म करने से, तो वो उनको भी आने देना चाहिए, और पेरेंट्स को खुद भी आना चाहिए परफॉर्म करने। यहाँ पे लोग का सोच बन चुका है कि मतलब बाहर जाके लड़का परफॉर्म कर रहा है तो ये कहाँ तक आगे जाएगा। यहाँ के बहुत ही पेरेंट्स हैं जो अपने बेटी को, अपने बेटे को बाहर नहीं निकलने देते हैं। डर लगता है कि वहाँ पे लड़का है, लड़की जाएगी तो परफॉर्म करेगा तो प्रॉब्लम होगा। ऐसा कुछ नहीं है, सब कोई बाहर निकले, साथ में सब कोई मिलकर परफॉर्म करेंगे। और हम लोग जब कलमकारी को स्टार्ट किए थे तो रक्सौल से स्टार्ट किया हम लोग, जिसको हम लोग को पूरे बिहार में लेके जाना है। तो बहुत एक चीज़ था, ये रक्सौल में जब आप लोग स्टार्ट किए होंगे तो कैसा रहा, मतलब कितने बच्चे आए आप लोग के पास, किस तरह की बातें हुई? स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए लोगों को। बहुत लोग ऐसा बोले कि नहीं चल पाएगा, मतलब इस जगह के लिए कॉन्सेप्ट नहीं है, महानगरों के लिए। लेकिन हम लोग बहुत लोगों को समझाएं, जो परफॉर्म करने आए उनको भी समझाएं, और सब कुछ अच्छा रहा। पहली बार कुछ प्रचार भी किए, पैम्पलेट भी बांटे, ऑनलाइन भी प्रचार करवाएं। तो सब मिलाकर जो हम लोग का पहला परफॉर्मेंस रहा, तो जो लोग भी निगेटिव साइड दिखाना चाहते थे कि नहीं चल पाएगा, सबके लिए समझिए कि एक मिसाल बन गया कलमकारी। बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। जब आप जैसे लोग, जब इतने टैलेंटेड लोग रहेंगे तो बनना स्वाभाविक है, बस विश्वास रखने की ज़रूरत होती है कि नहीं? और एक बात बताइए, लगभग जब स्टार्ट आपने करा है उसके बाद आज लगभग मार्च में स्टार्ट किए थे आप लोग, तो अच्छा, तो कुछ टाइम तो निकल गया। अब आप लोग के पास परफॉर्मर किस हिसाब से आ रहे हैं, लगभग कितना होगा कि इतने लोग लगभग आ जाते हैं परफॉर्मेंस के लिए? अभी तो मतलब 20-25 करके परफॉर्मर आते हैं जो परफॉर्म करते हैं।
और जैसे हम लोग स्टार्टिंग किए हुए थे तो काफ़ी प्रॉब्लम हुआ, जैसे हम लोग के पास रूम नहीं था तो हम लोग गैरेज में परफॉर्मेंस किए थे। सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग जहाँ बाइक लगते हैं वहाँ पे गैरेज में परफॉर्मेंस किए थे। तो अभी तो हम लोग के पास रूम हो चुका है यहाँ पे, और सीखा मैम काफ़ी हेल्प की हम लोग को। अच्छा, मैं भूल गया आप लोग का थोड़ा अपना अपना नाम भी एक बार, क्योंकि क्या है जो लोग देख रहे हैं कम से कम वो भी इसको समझे कि ये लड़के हैं जो इस तरह के जगह से बिलोंग कर रहे हैं और इस तरह का परफॉर्मेंस दे के और लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम तो प्रियांशु पांडे हुआ, मैं ब्लॉक रोड का रहने वाला हूँ, और बस यही है कि कलमकारी। जी, मेरा नाम आशुतोष गिरी हुआ, मैं नगरदेवी का निवासी हूँ। और बस यही चाहते हैं कि जो हम लोग को मौका नहीं मिल पाया, मतलब कुछ अपना परफॉर्म करने के लिए, जो हमारे आने वाले मतलब पीढ़ी हैं, आगे की पीढ़ी हैं, या फिर जो लोग हैं जो टैलेंट कुछ रखते हैं, वो लोगों को आगे सामने दिखा सकें। आपका? जी, मेरा नाम सूरज गुप्ता है, नागा रोड का निवासी हूँ। और आप? मैं सोनू कुमार, मैं भी नागा रोड का ही हूँ। आप रिसेंटली अभी सुना है आपने एनडीए क्वालिफाई किया है, क्या है, किस तरह की बातें हैं, ये सही बात है? हाँ, मैंने एनडीए का रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और इंटरव्यू के लिए 10 to 12 डेज़ में अभी ईमेल्स आएगा एनडीए की तरफ से, तो सेंटर नोटिफाई करेंगे और इंटरव्यू के लिए मैं जाऊँगा। बहुत बधाई है आपको। रक्सौल की जनता आपको चाहेगी कि आप जल्द से जल्द एनडीए पूर्ण रूप से क्वालिफाई करें और कहीं ना कहीं आप जो चाह रहे हैं, जो आपके मुकाम आपके दिल में है, वो हासिल करें। और भी बातें करते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ और कहना चाह रहे हैं। अभी रिसेंटली हम लोग का 50K हुआ है, 50,000 हुआ है सब्सक्राइबर यूट्यूब पर, और आप लोग का प्यार बना रहा है तो ऐसे ही हम लोग का 1 लाख भी होगा। धीरे धीरे हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं अपना कलमकारी का। अब सोच रहे हैं लोग कि पटना ले जाएं इसको, मतलब एक्सपैंड करके यहाँ पे, वहाँ पे ब्रांच खोले लो, और धीरे धीरे पूरा बिहार में हम लोग इनको पहुँचाना है कलमकारी को। जी, और कुछ कहना चाह रहे हैं? सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, ताकि रक्सौल वासियों से ज़्यादा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि सब कोई अपने अपने बच्चों को भेजे कलमकारी में परफॉर्म करने के लिए, और सबका आशीर्वाद बना रहा है तो पूरे बिहार में कलमकारी को लेके जाना है हम लोगों को। ये सबसे बड़ी बात है कि ये लोग अपने पॉकेट मनी से इस काम को करते हैं। दूसरी बात है कि इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट, सबसे बड़ी बात होती है फ्री ऑफ कॉस्ट की, जो कोई चार्जेस नहीं लिया जाता। वो आए, अपना परफॉर्मेंस दें, परफॉर्मेंस अच्छा होगा, स्वाभाविक सी बात है कि बात जब देखने वाले जो हैं ऊपर तक देखेंगे। ऊपर तक का मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि कम से कम आगे के लोग, जैसे जो अगर यहाँ से देखा जाए महानगर के लोग देखते हैं, उसके बाद जो इस लेवल में, जो इस लाइन में आगे की तरफ कार्य कर रहे हैं, वो लोग देखते हैं तो आगे बढ़ने के चांसेस बढ़ते हैं। कम से कम यहाँ रक्सौल के आसपास के लोगों के लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है, और अपने बच्चों के साथ साथ अपने लिए भी। बहुत लोग के पास ये हुनर होता है लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं होता। जी, और बिहारी लोग को बाहर बहुत ही नीचा, मतलब गलत नज़र से लोग देखता है कि ये बिहारी है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे बाहर दिल्ली में परफॉर्मेंस होता है तो बिहार का जैसे बच्चा लोग जाता है परफॉर्म करने तो ये पूछता है कहाँ से आया है, तो बिहार से। तो अरे बिहारी है, हटो हटो, मतलब एकदम गलत नज़र से बिहारी को देखा जाता है। अरे बिहारी जो वर्ड है ना, ये बिहारी वर्ड कोई खराब थोड़ी है। बिहारी या सब पे भारी, तो ये कहना कोई, ये कहावत है, ये कहावत कोई खराब थोड़ी ना है। तो ये देखिए, एक बिहारी सब पे भारी। और हम लोग तो पूरे बिहार, मतलब बिहार से दिल्ली में जो परफॉर्म करवाते हैं, हम लोग को रक्सौल से, बिहार से निकल के दिल्ली में जाके टक्कर देना है सब किसी को। बहुत बढ़िया। हम चाहेंगे, हमारी ये शुभकामनाएं हैं कि आप जल्द से जल्द यहाँ से इस तरह के बंदों को निकाल पाएं, ऐसे बच्चों को निकाल पाएं, ऐसे लड़कियों को निकाल पाएं जो आगे निकल के और दिल्ली में जाके ये परफॉर्मेंस एक लेवल बना के दे कि लोगों को याद रहे कि एक कलमकारी जिसने स्टार्ट किया था एक छोटे से लेवल में। मतलब हम लोग स्टार्ट किए, उससे कोई मतलब नहीं। हम लोग बिहार से स्टार्ट किए हैं और बिहार का नाम हम लोग को आगे लेके जाना है। हम लोग को अपना नाम नहीं चाहिए, हम लोग को बिहार का नाम चाहिए। बिहार का नाम चाहिए, बिहार का नाम रोशन करना है हम लोग को। जनरली होता है क्या है ना कि यहाँ पे टैलेंट बहुत है, लेकिन यहाँ पे शो करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, और बाहर जाइएगा तो वहीं प्लेटफॉर्म मिलता है, इसीलिए यहाँ का लोग पीछा हो जाता है थोड़ा। और टेक्नोलॉजी भी तो कम है ना यहाँ पे, इसीलिए हम लोग पूरा इक्विपमेंट के साथ अपना कलमकारी को स्टार्ट किए हैं लोग। बहुत बढ़िया। और ये चीज़ बिहार में अभी तक कहीं नहीं है, जो हम लोग अभी प्लेटफॉर्म दिए हुए हैं, ये चीज़ बिहार में कहीं नहीं है। हम लोग स्टार्टअप रक्सौल से ही किए हुए हैं, तो ये अभी बिहार में कहीं नहीं है चीज़ अभी। वाह, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग जरूर आगे बढ़ेंगे, ये हम भी चाहेंगे। और जो भी आपको, हमारे व्यूअर्स भी जो देख रहे हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करें कि ये आगे बढ़ सके। धन्यवाद।